हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ईपीएफओ बंद कर सकता है आपका पीएफ खाता अगर आपने नहीं करवाया एक काम तो। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है तो आपको ईपीएफओ के नियमों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। जैसा कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है तो आपको ईपीएफओ के नियमों को अच्छी तरह से समझना होगा। नियमों की सही जानकारी न होने पर आपका पीएफ खाता बंद हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ उन सभी खातों को बंद कर सकता है जिसमें 36 महीने से कोई लेन देन नहीं हुआ है। अकाउंट बंद होने के बाद आपको आपको फिर से उसे चालू करवाना होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कुछ ज़रूरी काम न करने पर ईपीएफओ कैसे आपके पीएफ खाते को बंद कर सकता है। तो इस कारणों से बंद हो सकता है पीएफ खाता। 36 महीनों तक कोई लेन देन नहीं। अगर आपने एक जॉब करने के बाद दूसरी जॉब ज्वाइन की है और आपने अपना पीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं करवाया या फिर इस खाते में 36 महीने से कोई लेन देन नहीं किया तो 3 साल बाद आपका खाता बंद हो जाएगा। 2 महीने के अंदर नया पीएफ खाता नहीं खोला तो अगर आप अपने नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने के अंदर नया पीएफ खाता नहीं खोला और नहीं पुराने खाते से पैसे ट्रांसफ़र किए तो पुराना खाता बंद हो सकता है। और विदेश चले जाने पे क्या होगा? तो अगर आप कई सालों के लिए विदेश चले जाते हैं और पीएफ खाते से जुड़ी जानकारी को ईपीएफओ को नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी खाता बंद हो जाता है। निवेशक की मृत्यु होने पर क्या होता है? तो दोस्तों, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और उसने मृत्यु से पहले अपना नॉमिनी नहीं चुना है तो भी पीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा। पीएफ खाते को चालू रखने के लिए उसमें लेन देन की प्रक्रिया दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के 2 महीने के अंदर नया खोलने, विदेश जाने पर ईपीएफओ को अपनी जानकारी देने और अपना नॉमिनी चुनने आदि कामों को कर लेना चाहिए। बंद खाते से पैसे कैसे निकालें? तो दोस्तों, बंद खाते से पैसे निकालने के लिए आपको बैंक में केवाईसी नाउ योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिस बैंक में अपना पीएफ खाता खुला हो, ईपीएफओ की वेबसाइट पे फॉर्म 50 डाउनलोड करें, उसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर लीजिए। ऐसा करने के कुछ दिनों बाद आप अपना पैसों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो केवाईसी के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या है दोस्तों? तो केवाईसी करने के लिए खाता धारक के पास पहचान प्रमाण यानी पैन कार्ड या वोटर आईडी, आधार कार्ड जैसे पता प्रमाण में बिजली बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पिछली कंपनियों का सेवा प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण होना चाहिए आपके पास। तो दोस्तों, ये रहा केवाईसी के लिए ज़रूरी दस्तावेज। दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी सूचना आप तक प्रेषित कर पा रहे हो केवल मात्र आपको जागरूक करने के लिए है और इंटरनेट पे उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी ही दोस्तों हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। हम किसी राय या दावे का समर्थन नहीं करते। जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप सभी लोग स्वतंत्र रूप से सत्यापन अवश्य करिए, उसके बाद आप इस पर विचार करें, अमल में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑल ऑफ यू।